Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to solve another puzzle. ये puzzle blood relation and circle setting arrangement में होने वाला है. तो चलिए puzzle को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं. तो मैं यहाँ दिया हुआ है ABCDEFGH are 8 family members who are living in different cities. All members are meeting. ऐप के घर पे सब मिल रहे हैं on the occasion of दिवाली पूजा. Each member is related to ऐप, यानी कि सब लोग ऐप से रिलेटेड है. फादर, मदर, brother, sister, wife, son, daughter, but not necessarily in the same order. They are sitting around the circular table in such a way that some are facing to the center table or some are facing away from the center level. यानी कि सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं, कुछ सेंटर देख रहे हैं, कुछ आउटसाइड द सेंटर देख रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ी हिंट मिल गई. सभी लोग ऐप से रिलेटेड है, तो हम पहले अपना जो फैमिली चार्ट है उसे ड्रॉ कर लेते हैं. यानी कि यहाँ पे हमें कौन कौन दिया हुआ है. ऐप के मदर दी हुई है, ऐप के फादर दिए हुए हैं. मैं फीमेल्स को सर्कल में और मेल्स को स्क्वायर में शो कर रही हूँ. ठीक है, अब ऐप का और क्या रिलेशन दिया हुआ है. ऐप के ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, यानी कि ऐप की वाइफ है, यानी कि ऐप खुद एक मेल पर्सन हुआ. ऐप की वाइफ है, ऐप का ब्रदर है, ऐप की सिस्टर है और ऐप का सन है एंड ऐप की डॉटर. ठीक है, हमने यहाँ पे फैमिली चार्ट ड्रॉ कर लिया. यहाँ पे हमारे 8 मेंबर्स भी हो गए, 4 to 6 to 8. अब हम यहाँ पे सब लोग सर्कल में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे हम अपने 2 सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. जरूरी नहीं सभी सेंटर की तरफ देख रहे हो, इसीलिए हम इसमें डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ से हम सबसे पहले अपनी कंडीशन नोट करना स्टार्ट करते हैं. जी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डी. जी जो है वो सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डी बैठा हुआ है एंड ए सिट्स टू द G sits second to left of D and A sits second to the right to the one who sits opposite to C. A जो है second to right में बैठता है किसके, जो opposite बैठता है C के. फादर ऑफ एफ, यानी कि एफ के जो भी फादर है, मान लेते हैं 1 नंबर. एफ के जो भी फादर है वो फादर ऑफ एफ से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हिज ग्रैंड डॉटर. अब थर्ड टू लेफ्ट ऑफ हिज ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर को हम 2 मान लेते हैं, यानी कि 1 जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट बैठा हुआ है 2 के. ओनली वन पेयर ऑफ मदर एंड डॉटर, ये वाली लाइन. ओनली वन पेयर ऑफ मदर एंड डॉटर सिट्स टुगेदर एंड दे फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, अदर पेयर फेसेस द सेम डायरेक्शन. ये वाली लाइन जो हमें बाद में काम आएगी, तो हम इसको टिक करके रखते हैं. ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड बी. ई और बी के बीच में केवल एक ही पर्सन बैठता है. ई फेसेस द सेंटर. ई जो है वो इनसाइड देखता है. टू पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड हिज सिस्टर, दे फेसेस द सेम डायरेक्शन. एफ की सिस्टर को हम 3 मान लेते हैं. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड हिज सिस्टर. एफ और 3 के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं और दोनों सेम डायरेक्शन फेस करते हैं. वन कपल फेसेस अपोजिट डायरेक्शन वाइल अदर कपल फेसेस द सेम डायरेक्शन. तो ये वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बाद में काम आएगी हमारा. ई सिट इमीडिएट राइट ऑफ हर अंकल. ई जो है इमीडिएट राइट बैठी है ऑफ हर अंकल हु फेसेस सेम डायरेक्शन टू हिज फादर. तो यहाँ पे अंकल का रिलेशन हमें कहाँ दिख रहा है, केवल अंकल का रिलेशन इसी केस में दिख रहा है कि यहाँ पे ई जो है, ये हमें पता चल गया कि ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ हर वर्ड यूज किया हुआ है, यानी कि ई फीमेल है और वो अपने अंकल के अपोजिट बैठे हुए. तो यहाँ पे अगर हम किसी को बैठाएंगे तो उसका अंकल नहीं होने वाला, यानी कि 2 जो नंबर पे है वो ई है. यहाँ से हमें ये पता चल गया. तो ई, अब ई का अंकल कौन होगा, ये होगा, तो हम इसको 4 मान लेते हैं. तो ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ हर अंकल, यानी कि ई जो है 4 के इमीडिएट राइट में बैठे हुए, फेसेस सेम डायरेक्शन टू हिज फादर. 4 जो है वो 1 जो है ये सेम डायरेक्शन फेस करता है, यानी कि 2 हमें पता चल गया ई है, तो हम यहाँ नोट कर लेते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ हर ग्रैंड डॉटर. बी सिट सेकंड टू राइट ऑफ, बी के भी हमें यहाँ जेंडर पता चल गया कि बी वो होने वाली है फीमेल, तो बी आ गई. सेकंड टू राइट ऑफ हर ग्रैंड डॉटर, उसकी ग्रैंड डॉटर कौन है, ई. तो बी जो है ई के सेकंड टू राइट बैठी हुई है. डी सिट अपोजिट टू हर ब्रदर इन लॉ. ब्रदर इन लॉ डी सिट, डी का भी हमें यहाँ पर जेंडर पता चल रहा है, डी. डी यहाँ पे आ जाएगा, तभी इसकी ब्रदर इन लॉ कौन है, 4 है. तो डी सिट अपोजिट टू हर ब्रदर इन लॉ एंड फेसेस द सेम डायरेक्शन एज हिम. तो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं.
ठीक है। नो नो फादर सिट एडजेसेंट टू हर डॉटर, कोई भी फादर अपने बेटी के पास नहीं बैठा हुआ है। नो वन सिट बिटवीन ए एंड हिज सन, ए और उसके सन के बीच में कोई नहीं बैठा हुआ है। तो ए यहाँ पे हमारा वन भी हो सकता है, और ए यहाँ पे हमारा, ए यहाँ पे तो आएगा नहीं क्योंकि ये दोनों फेल हो चुके हैं और इस ए सन था। तो ए वन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो वन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ए हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, नो वन सेट बिटवीन ए एंड इज सन, या ए और एफ और फोर के बीच में कोई भी नहीं बैठा, हो सकता है ए और फोर के बीच में कोई ना बैठे, हो सकता है ए और एफ के बीच में कोई ना बैठे। जी सिट्स बिटवीन टू फीमेल एंड फेसेस आउटवर्ड, जी का हमें पता चल गया कि वो आउटसाइड फेस कर रही है और इसके दोनों तरफ फीमेल बैठे हुए हैं। एच सिट टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, एच जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए है एंड फेसेस सेम डायरेक्शन एज ए सिस्टर, एच जो है अपनी सिस्टर से सेम डायरेक्शन फेस करता है। एच यहाँ पे भी आ सकता है, फोर भी हो सकता है। अब एच का भी हमें जेंडर पता चल गया कि एच जो है वो मेल है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी सिस्टर के सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो एच फोर नंबर पे भी आ सकता है और एच यहाँ पे भी आ सकता है। तो अभी कुछ क्लियर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब वो अपने बगल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कौन सी कंडीशन से स्टार्ट कर सकते हैं देखते हैं उसको। अगर हम देखें तो हमें ई और ए वाली कंडीशन मिल रही है और ई से एक छोड़ के बी है, तो मैं इस वाली कंडीशन से स्टार्ट करती हूँ अपना पजल। ठीक है, ई, ई हमें पता है इनसाइड देख रहा है, ई से दो छोड़ के ए है, ई से दो छोड़ के ए है। इसमें भी रख लेते हैं सॉरी अपनी उसके लिए। ई से एक छोड़ के बी है, तो ई से एक छोड़ के बी राइट साइड में भी आ सकता है, ई से एक छोड़ के बी लेफ्ट साइड में भी आ सकता है। तो ई से एक छोड़ के बी राइट साइड में, यहाँ पे हमें ये भी दिया हुआ था। इसको मैं इरेज कर लेती हूँ, एक मिनट। ई से एक छोड़ के बी राइट साइड में ही है। तो ये वाली कंडीशन भी हो गई, ये वाली कंडीशन भी हो गई। अब हम देखते हैं और क्या बैठ रहा है हमारा। ई से हमने बी था, तो हमें ए से एच दिया हुआ है, तो ए की डायरेक्शन हमें नहीं पता है। ए के लेफ्ट में है वैसे तो एच, तो अगर हम ए को इनसाइड मानते हैं, ए के लेफ्ट में था एच, ए के लेफ्ट में एच इधर आ जाएगा, और ए को अगर हम आउटसाइड मानते हैं तो ए के लेफ्ट में एच इधर आ। ठीक है, एच जो है वो मेल पर्सन है। ठीक है, तो वो बाद में हम डिसाइड करेंगे। जो है वो मेल पर्सन है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, प्लस मतलब मेल। अब ए से दो छोड़ के सामने सी आने वाला है, ए से दो छोड़ के सामने सी आ सकता है, ए से दो छोड़ के सामने सी आ सकता है, तो दो छोड़ के सामने सी आ सकता है, ए से दो छोड़ के सामने सी आ सकता है, दोनों ही कंडीशन में आ रहा है। सी फोर ई, ई की ई फोर की इमीडिएट राइट में है। ई फोर के बाद में, तो फोर के सामने डी आ सकता है, अगर हम फोर में यहाँ रखा दूँ तो डी नहीं आ पाएगा, तो फोर यहीं आएगा और डी यहाँ आ जाएगा। ई फोर यहाँ रख दूँ तो डी नहीं आ पाएगा, फोर यहाँ रखती हूँ तो डी आ जाएगा। तो फोर ई हो गया हमारा, ये वाला रख दिया। डी और फोर सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, डी से एक छोड़ के जी, डी से एक छोड़ के जी, डी से एक छोड़ के जी नहीं आ पाएगा, डी के लेफ्ट में जी था, तो जी इनसाइड देखेगा तभी डी के लेफ्ट में जी हो पाएगा। डी से एक छोड़ के जी नहीं होगा, डी से एक छोड़ के जी, डी के लेफ्ट में जी, तो डी इनसाइड देखेगा, डी इनसाइड देख रहा है तो फोर भी इनसाइड ही देखेगा। ये वाला हो गया। फोर और वन भी सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, फोर और वन भी, वन कौन सा हमारा ए था, ए और फोर सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, ये फोर सेम डायरेक्शन है यहाँ पे, और फोर यहाँ पे सेम डायरेक्शन नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया हमारा। फोर से राइट में ही था, ये भी हो गया। एफ एफ से, अब एफ फोर पे तो आ नहीं सकता क्योंकि एफ फोर नहीं है, एफ यहीं आएगा। ठीक है, एफ से दो छोड़ के थ्री, दो छोड़ के थ्री, एक दो छोड़ के थ्री, डी थ्री तो है नहीं, दो छोड़ के थ्री, थ्री यानी कि जी है, जी हमारा थ्री हो गया। एफ और थ्री सेम डायरेक्शन देख रहा है, जी की डायरेक्शन अभी पता नहीं है, जी आउटसाइड देख रहा है, जी आउटसाइड देख रहा है, एफ और थ्री सेम डायरेक्शन, तो एफ भी आउटसाइड आ जाएगा। जी के दोनों तरफ फीमेल है, जी खुद फीमेल है, बी फीमेल है, डी फीमेल है, एफ मेल है, ए मेल है, एच मेल था, ई फीमेल थी,
ठीक है, 4 मेल है। अब मेरा बचा क्या, ये वाले देखते हैं। ए से तो होके सी, ए से तो होके सी था सामने, तो ये सी आ गया, यानी कि 4 नंबर पे सी आ गया। तो ए बी सी डी ई, ई हो चुका, एफ जी एच, एच यानी कि ये हो गया एच, ये हो गया मेरा एच मेल हो गया। अब एच की डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे, हम इसमें पढ़ते हैं जो जो लाइन करी थी। ओनली वन पेयर ऑफ मदर एंड डॉटर सिट टुगेदर। मदर एंड डॉटर का पेयर कौन सा है, मदर एंड डॉटर का पेयर है हमारा बी और जी का, और दूसरा पेयर है डी और ई का। बी और जी और डी और ई में से कोई भी एक ही साथ में बैठा हुआ है, तो बी और जी साथ में है, डी और ई साथ में नहीं है, तो एक ही पेयर साथ में बैठा हुआ है एंड दे फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। तो साथ में बैठे हुए हैं वो अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं, तो बी और जी साथ में बैठे हुए हैं तो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। एंड अदर पेयर फेसेस द सेम डायरेक्शन, डी और ई सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ठीक है हमारा। अगले वन कपल फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, वाइल अदर कपल हमारे कौन है, ए और बी। ए और बी सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, वाइल अदर और एक अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है। दूसरा कपल है एफ और डी का, एफ और डी अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है, सही है। नो फादर से एडजेसेंट टू हर डॉटर, फादर और डॉटर का पेयर है ए और जी का, और एफ और ई का, ए और जी एफ और ई। ए और जी साथ में नहीं बैठे हुए हैं, एफ और ई, एफ और ई भी साथ में नहीं बैठे हुए, तो ये वाला हमारा पजल बिल्कुल सही बन चुका है। एक बार में ही सारी जो कंडीशन हमने नोट की थी वो इरेज कर देते हैं। इस तरीके से हमारा ये पजल बिल्कुल करेक्ट बन चुका है। ठीक है, इस तरीके से आपका पजल बन चुका है। हम ऊपर आंसर मैच कर लेते हैं। ए और बी पेयर है, उसका बेटा है एफ, उसकी पत्नी है डी, सी और जी उनके भाई बहन है एच और ई। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर ए से देखना स्टार्ट करें तो ए इनसाइड देख रहा है, ए इनसाइड देख रहा है, ए से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ए से राइट में देखें तो एफ सी ई जी, एफ सी ई जी, बी डी एच, बी डी एच। यहाँ पजल बिल्कुल सही बन चुका है। आई होप यू कोई पजल समझ में आया होगा। और आपको ये पजल सॉल्व करने में कितना टाइम लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको और आगे पजल की वीडियोस तो मैं डेली लाती रहूँगी आपके लिए, और आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए, आपको कोई और हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आ सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक